कभी सोचा है, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें गालियाँ दे, तो क्या करोगे? हम में से अधिकतर लोग जवाब देंगे गुस्से में, आक्रोश में। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस क्रोध का उत्तर मौन भी हो सकता है? आज की कहानी उसी मौन की शक्ति को उजागर करती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, और एक ऐसे व्यक्ति की जो खुद को बड़ा समझता था, पर बुद्ध से मिलकर बदल गया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन मन शांत। सूरज हल्का चढ़ रहा था और गांव की गलियों में हलचल थी। तभी एक व्यक्ति आया, आंखों में क्रोध, चेहरे पर घमंड लिए। वो चिल्लाया, तू ही है ना वो बुद्ध जिसने लोगों को पागल बना दिया है? धर्म छोड़कर घूम रहे हैं सब तेरे पीछे। शिष्य चौंक गए, पर बुद्ध शांत थे। वो व्यक्ति गालियां देता रहा, तू पाखंडी है, तू धोखेबाज है। बुद्ध फिर भी खड़े रहे, एक टक उस व्यक्ति की ओर देखते हुए, लेकिन बिना क्रोध, बिना प्रतिक्रिया। थक कर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूँ और तुम चुप क्यों हो? डरते हो क्या? बुद्ध धीरे बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम भी जो अपशब्द दे रहे हो, मैंने उन्हें स्वीकार किया ही नहीं, वे अब भी तुम्हारे ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति जैसे जड़ हो गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई उसके क्रोध का उत्तर इतने शांत भाव से दे सकता है। वो चुपचाप खड़ा रहा, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो, मैं अंधकार में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। मैं तुम्हें क्षमा क्यों करूं? जब मैंने तुम्हारा क्रोध लिया ही नहीं, तो अपराध भी नहीं हुआ। बुद्ध ने उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदला, उन्होंने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया, मौन और सहनशीलता का रास्ता। वो कहते थे, क्रोध आग की तरह है, जब तक तुम उसे थामे रहोगे, वह तुम्हें ही जलाता रहेगा। अगर तुम शांत रहोगे, जवाब न दो, तो सामने वाला थक जाएगा और खुद को देखने लगेगा। मौन हमेशा हार नहीं होता, कई बार ये सबसे बड़ी जीत बनता है। आज के समय में जब हर कोई जवाब देने को तैयार बैठा है, वहाँ बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जवाब से ज़्यादा ज़रूरी है उत्तरदायित्व। हर बार बोलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी उतना ही प्रभावशाली होता है। सोचिए, जब अगली बार कोई आपको भला बुरा कहे, क्या आप वही करेंगे जो सभी करते हैं, या फिर बुद्ध की तरह मुस्कुराकर मौन रहेंगे? गौतम बुद्ध की यह कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक विचार है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, उत्तर होता है शांति, समझदारी और आत्मबल। तो आज आइए एक व्रत लें, जब कोई हमें चोट पहुंचाए, हम जवाब न दें, बल्कि बुद्ध की तरह शांति से देखें, समझें और क्षमा करें, क्योंकि वही है सच्ची शक्ति, वही है असली बुद्धिमत्ता। धन्यवाद।